पैसे 30-30, 40-40 लाख, 80-80 लाख रुपया लगा के जो लोग बाहर जा रहे हैं। जब मैंने ये काम शुरू किया था मेरे पास एक गाय थी और एक बछड़ा था। अब माशाल्लाह मेरे पास आप देख सकते हैं 20 जानवर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैंने सारी तफसील लिखी है कि ये जो बछड़ियाँ लेकर आया था, मैं आपको सारी तफसील बताऊँगा कि मैंने ये कितने की ख़रीदी है और कितने की मैंने सेल की है तैयार करके, और इस पर कितना मेरा ख़र्चा आया है, और किस नस्ल की ख़रीदनी चाहिए। अगर आपने दूध का काम करना है तो किस नस्ल की ख़रीदनी चाहिए, अगर आपने फार्मिंग करनी है तो आपने किस नस्ल की ख़रीदनी है। ये सारी तफसील मैं आपके साथ अभी इस वीडियो में करूँगा। आपने मेरी वीडियो को कहीं से छोड़ना नहीं है, मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है ताकि एक एक बात आपकी समझ में आए और आपको ये बात समझ में आ जाए कि कहाँ से बछड़ी ख़रीदनी है और कैसे ख़रीदनी है। और सबसे बड़े 3 पॉइंट हैं इस काम को कामयाब करने के, वो मैं आपको बताऊँगा। अगर वो पॉइंट उन पे आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इससे बड़ा कोई दुनिया के अंदर कारोबार नहीं है। ये जो बाहर ममालिक में लोग जा रहे हैं इतने पैसे 30-30, 40-40 लाख, 80-80 लाख रुपया लगा के जो लोग बाहर जा रहे हैं और बाद में 10 साल बाद मुँह उठा के खाली हाथ वापस आ जाते हैं। मेरे भाइयों, ये अपना पाकिस्तान के अंदर आप ये कारोबार करें। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़रूरत है दूध की। लोग पाउडर वाला दूध पी रहे हैं। कल भी मुझे एक बंदे ने फ़ोन किया, मिन्नतें कर रहा था वो कि हमें दूध चाहिए, लेकिन दूध तो हमारे पास भी नहीं है। हमने अपने बंदे लगाए हुए हैं जो दूध लेके जाते हैं, तो मैंने उनसे फिर माजरत कर ली। इसलिए देखें, आप अपने मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार करें। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो एक एक करके मैं तफसील के साथ आपसे बात करूँगा। इंशाल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले अगर आप बछड़ियों से काम करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि अगर आप शावर लगा सकते हैं और पंखे शंखे लगा सकते हैं तो फिर तो आप अमेरिकन फ्रीजन लेके आ सकते हैं, वो माशाल्लाह अच्छा दूध देती हैं। अगर आप शावर नहीं लगा सकते, पंखे शंखे नहीं लगा सकते, तो फिर आपको करना ये होगा कि या तो आप देसी गाय लेके आएँ या जो पाकिस्तानी क्रॉस फ्रीजन गाय जर्सी है वो आप लेकर आएँ। और ये जो काम है आप कितने बजट से शुरू कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपके पास अगर 5 लाख रुपया भी है तो ये काम आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये की बछड़ी आएगी, आप वो ले आएँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा देगी। कितना खर्चा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आप रोज़ाना का 300 रुपया ख़र्चा लगाएँ एक जानवर का। 300 रुपया ख़र्चा लगाएँ, उसको 30 से ज़रब दें, तकरीबन 9,000 रुपया बनता है। अगर आप उसको 12 महीने रखते हैं, 12 से ज़रब दें तो तकरीबन 1,10,000 के करीब बनते हैं। तो आप देख लें, अगर आप 60,000 की बछड़ी लेकर आते हैं, 1,10,000 उसके ऊपर ख़र्चा करते हैं, तो वो ख़र्चा एकदम नहीं होगा। आहिस्ता आहिस्ता आप खर्चा करेंगे रोज़ाना के एतबार से 12 महीने के अंदर, तो वो तकरीबन 1,70,000 में आपको पड़ जाएगी। और जब आप उसको सेल करने जाएंगे तो 2.5 से 3 लाख के दरमियान में वो चली जाएगी। अगर आपकी वो 2.5 लाख की सेल होती है तब भी आपको 60-70 हज़ार रुपया बच जाएगा। अगर आपकी वो 3 लाख की सेल होती है तो आपको लाख सवा लाख रुपया बचे। और ये जो बछड़ियाँ मैं बताता हूँ आपको कितनी देर में तैयार होती हैं। आपने कोशिश करनी है कि 1.5 साल से कम बछड़ी नहीं आपने लेके आनी, वो आपने ला के अपने पास रख लेनी है। तकरीबन 3-4 महीने के अंदर वो तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह मेरे पास जब मैंने ये काम शुरू किया था मेरे पास एक गाय थी और एक बछड़ा था। अब माशाल्लाह मेरे पास आप देख सकते हैं 20 जानवर हैं, बछड़ा भी हैं, बीच में बछड़ियाँ भी हैं, गाय भी हैं, लेकिन मैंने रखी सारी देसी। दूसरी गायों का ख़र्चा बहुत है। आप देख सकते हैं मेरा सेटअप इतना अच्छा नहीं है। ये तो मैंने आपको वैसे अपनी मशवरा देने के लिए आपको ये वीडियो बनाई है कि मैंने ये काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया इसका। तो अगर आप लेकर आते हैं 5 लाख की बछड़ियाँ लेकर आते हैं, तकरीबन 4 या 5, अगर एक बछड़ी के पीछे भी आपको लाख रुपया बचता है तो सालाना आपको 5 लाख रुपया बचता है। तो आप उसको तकसीम कर लें, तकरीबन 30-35 हज़ार रुपया महाना बनता है। अगर आपको 5 लाख रुपया लगा कर 30,000-35 हज़ार आपकी आमदन हो जाए तो इससे अच्छी और कौन सी चीज़ है। वो जो लोग 20-20, 25-25, 30-30 लाख लगा के जा रहे हैं, अगर कोई बंदा 50 लाख रुपया लगा के जा रहा है तो अगर वो 50 लाख की बछड़ियाँ लेकर आता है तो यकीनन वो महीने का 5 से 6 लाख रुपया कमा सकता है। और मैंने बताया था कि 3 पॉइंट हैं ऐसे जिनके बगैर ये कारोबार चल ही नहीं सकता, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले ख्याल करना है, हमें मुनाफा देने वाली ज़ात एक अल्लाह ताला की ज़ात है। देखें, अल्लाह ताला हमारे नफ़े नुकसान के मालिक हैं। जो भी हम कारोबार करें सबसे पहले हमारे जहन में उसका नुकसान होना चाहिए कि इसमें हमें नुकसान कितना होगा। अगर हम नफ़े का ही सोचते रहें, अगर अल्लाह ना करे कोई नुकसान हो जाए तो फिर हमारे लिए परेशानी बनती है। इसलिए 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, रमज़ान आए तो रोज़े रखें, जिस पर हज फ़र्ज़ है वो हज करे, और ज़कात जो है वो गरीबों में ज़रूर दे। जो भाई ये काम करेगा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके माल में भी बरकतें देंगे, जान में भी बरकतें देंगे, औलाद में भी बरकतें देंगे। आपने कोशिश ये करनी है कि आपने अपने अल्लाह ताला को राज़ी रखना है। जब हमारा अल्लाह और हमारा नबी हमसे राज़ी है
تو ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ دیکھیں مسلمان کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر کبھی نہیں بنتے۔ جو غیر مسلم ہیں دے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی رہیں، لیکن ان کے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر بن جاتے ہیں، ہمارے کام اللہ تعالیٰ کے بغیر نہیں بنتے۔ اس لیے میں بھائیوں سے گزارش، میں نے ایک بیچ میں ایک جو ہمارا اصل مقصد ہے ویڈیو بنانے کا، یہ میں نے آپ سے گزارش کرنی ہے۔ ذمہ دار بھائی ہیں جو میری ویڈیو کو دیکھیں گے، یا کسان حضرات ہیں، یا جنہوں نے نیا کاروبار شروع کرنا ہے، یا جو کاروبار کر رہے ہیں، تو میں نے ان سے صرف گزارش کرنی ہے کہ اپنی نماز کا خیال کریں۔ جو ذمہ دار بھائی ہیں ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے الگ کپڑے رکھیں۔ تو اس لیے جیسے ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں یا کہیں جاتے ہیں اسپیشل، تو ہم نے اپنے کپڑے الگ رکھے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمارے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ تو اب میں آپ کو ایسے 3 پوائنٹ بتاتا ہوں جن کے بغیر یہ کام چل ہی نہیں سکتا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جانور اچھی نسل کا ہو۔ یہ نہ ہو آپ کوئی بری نسل لے آئیں، مطلب بری نسل سے مراد ہے کوئی ہلکی نسل کا جانور لے آئیں، جس مقصد کے لیے آپ نے لیا ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہی نہ ہو۔ آپ نے اگر دودھ کے لیے جانور لیا ہے تو آپ اگر ہلکی نسل کا جانور لے آئیں گے تو وہ دودھ نہیں بعض دفعہ زیادہ دیتے۔ اگر آپ نے دودھ کے لیے جانور لینا ہے تو دودھ میں جو برکت ہے وہ کراس گایوں کے دودھ میں بڑی برکت ہے۔ جو پاکستانی کراس فریزن گائے ہیں ان کے اندر جرسی گائے ہے، اس کے اندر بڑی برکت ہے ماشاءاللہ، 20 30 40 لیٹر دودھ بھی دے دیتی ہیں۔ تو آپ کو میں مشورہ بہترین یہی دوں گا کہ اگر آپ نے لے کر آنی ہے تو دودھ کے لیے تو آپ وہ لے کے آئیں۔ اور دوسرا ہے کہ ان کی جگہ اچھی ہو۔ اگر جانوروں کی جگہ اچھی ہوگی رہنے کی، کھانے پینے کی، اور اگر پنکھے چلتے ہوں، مچھر کو تنگ نہ کرتے ہوں، پنکھے شنکھے ان کے اوپر لگے ہوئے ہوں، تو جانور ماشاءاللہ بالکل اپنے آپ کو اچھا محسوس کریں گے، تو دودھ بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے۔ اور تیسری بات ہے کہ ان کی خوراک اچھی ہو۔ آپ جانوروں کی خوراک اچھی کریں، ان کو فیڈ ڈالیں۔ فیڈ سے مراد ہے کہ یہ جو ان کا ونڈا ہے، ونڈا ڈالیں، چوکر ڈالیں، ان کو مسالہ وغیرہ دیتے رہیں آپ، گڑ دیں ان کو۔ سب سے اچھی چیز اس وقت جانوروں کے لیے گڑ ہے، ان کو گڑ دیں، اور ان کا سبزے کا بھی خیال کریں اور سوکھے کا بھی خیال کریں۔ آپ اپنے جانوروں کا اگر خیال کریں گے، جتنے آپ جانوروں کے اوپر لگائیں گے اتنا ہی آپ ان سے کمائیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، ان 3 چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جن بھائیوں نے یہ جانور رکھے ہوئے ہیں آپ میری ویڈیو ان تک پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی فائدہ ہو اور جن بھائیوں نے رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔